कोरोना से पार, सियासत बेशुमार, बीजेपी पहुंची राजभवन। कोरोना महामारी की जंग के बीच छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है। तालाबंदी में बीजेपी लगातार राज्य सरकार की घेराबंदी में जुटी है। बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। राज्यपाल को बघेल सरकार की शिकायतों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें शराबबंदी और मजदूरों की वापसी का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार मजदूरों के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है, न ही इस लड़ाई में विपक्ष को भरोसे में लिया जा रहा है। बघेल सरकार रोजाना केंद्र सरकार को बस पत्र लिखने में व्यस्त है। एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। 22 पत्र, रोज एक पत्र लिखते हैं, मगर जो प्राथमिक जवाबदारी है उस जवाबदारी से भागने का काम भूपेश बघेल ने किया है। इस पूरे दिनों में 1,60,000 से ज्यादा सरकारी आंकड़ों के आधार पे मजदूर अलग अलग 22 से 26 राज्यों में भटक रहे हैं। उनके लिए न बस की व्यवस्था, न ट्रेन की व्यवस्था, न कोई कार्य योजना। अभी तक कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं किया। इधर बीजेपी के आरोप पर राज्य सरकार ने भी पलटवार किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, बीजेपी को पहले प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, उसके बाद किसी और से। उन्होंने प्रदेश बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया कि देश में जो पीएम रिलीफ फंड में पैसा जमा हो रहा है उसके बारे में भी देश की जनता को जानने का हक है, नंबर 1। नंबर 2, छत्तीसगढ़ के जितने भी इंडस्ट्री या माइनिंग से कंसर्न जो टीमें हैं, जो उपक्रम हैं, उनके द्वारा सीएसआर मद से केंद्र को कितनी राशि जा रही है, उसका उपयोग छत्तीसगढ़ में कितना हो रहा है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ को जनता को जानना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा जो भी मांग किया जा रहा है, केंद्र सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन केंद्र से अभी तक कोई सकारात्मक पहल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य में दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने वाली स्पेशल ट्रेन के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में सियासत भी चरम पर होगी। अब तक तो प्रदेश में हालात कंट्रोल में है, लेकिन अब चुनौती आगे बढ़ी है, न सिर्फ सरकार के सामने बल्कि विपक्ष के सामने भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राज्य में सियासत तेज हो चली है। हालांकि कोरोना फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन लॉकडाउन 3 में ये सियासत इस वक्त पीक पर है। बीजेपी बहुत सारी शिकायतें लेकर आज राजभवन पहुंची थी और पत्र लिखने को लेकर उसने आपत्ति भी जताई कि लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, मजदूर जो आ रहे हैं उसका लेकर कार्य योजना नहीं है। ये भी नाराजगी जताई कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जा रहा, उससे बातचीत नहीं की जा रही। वहीं कांग्रेस ने भी बहुत से सवाल खड़े कर दिए, राज्य सरकार ने भी बहुत से सवाल खड़े किए। पीएम केयर को लेकर सवाल खड़ा किया गया, जो यहाँ से पैसे जा रहे हैं उद्योग जगत से, उसको लेकर सवाल खड़ा किया। जो राशि मांगी जा रही है छत्तीसगढ़ में कितना इस्तेमाल उसका होगा, क्यों नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर सवाल खड़ा किया। तो सवालों का दौर इस वक्त खड़ा हो चुका है। जवाब का सभी को इंतजार है। जवाब कहीं से नहीं आ रहे, हर जगह से सवालों की बौछार है। तो जवाब क्या है, यही हम तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ नवीन मार्कंडे जी हैं, भाजपा से। बहुत स्वागत आपका जी। डॉक्टर राकेश गुप्ता हमारे साथ, कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, इतने सारे सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं, पत्रों को लेकर सियासत कर रहे हैं, लेकिन बार बार कांग्रेस भी बोल रही है कि आप लोग आखिरकार केंद्र से क्यों नहीं अपनी बात रखते, छत्तीसगढ़ के लिए कोई बात क्यों नहीं रखते, चाहे मजदूरों की हो, चाहे आर्थिक पैकेज की हो। देखिए अभिषेक जी, केंद्र से बिना बोले ही केंद्र ने सारी व्यवस्थाएं किया है। मैं आपको बता दूं कि किसानों को जो सम्मान निधि जो देना है वो उनके खाते पर आ रहा है हर महीना। इसी तरह जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चूल्हा सिलेंडर भराने के लिए वो आ रहा है लगातार। 5500 रुपये जो जनधन योजना में जो जा रहा है वो भी लगातार आ रहा है। इसके अलावा चावल लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ को आवंटन हुआ है, और वो अतिरिक्त चावल है, जो जितना आ रहा था उससे ये अतिरिक्त चावल है। इसके अलावा जो बाहर मजदूर है जो उसको लाना है, राज्य सरकार अगर पहल करेगी या सूची सौंपते हैं केंद्र सरकार को और रेलवे को, तो 85% केंद्र गवर्नमेंट उसकी यात्रा भत्ता जो देना है वो दे रहे हैं, और 15% स्टेट गवर्नमेंट को करना है। और इसके अलावा ये लगातार
जो भी जो मांग है राज्य सरकार का उसको पूरा करने के लिए, चाहे आप देखिए मनरेगा में मजदूरों को मजदूरी देना है तो उसके लिए 700 करोड़ रुपया दिया है केंद्र गवर्नमेंट ने। इसी तरह जब आपदा प्रबंधन में उनकी व्यवस्था करना है उसके लिए केंद्र गवर्नमेंट ने 218 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन कोष में दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट के। इसके अलावा लगभग 500 करोड़ रुपया यहाँ मेडिकल की फैसिलिटी के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखते हैं खनिज में या अन्य जीएसटी जो क्षतिपूर्ति उसके लिए भी देखा जाए तो उसको भी दिया है। सरकार तो का कहना है कहीं कि ना 22 कहीं पत्र लिख चुके हैं, 30,000 करोड़ मांगे थे, उसमें से तात्कालिक 10,000 करोड़, उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। 2000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को अब तक के दे चुके हैं केंद्र सरकार। और दूसरी चीज है जो सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को जो अलग अनन्य क्षेत्रों से, चाहे दानदाताओं से हो, चाहे अन्य क्षेत्रों से हो, चाहे जनप्रतिनिधियों ने अपने पेंशन और वेतन जो या कर्मचारियों का है, ये एक अलग आया है। मुख्यमंत्री राहत कोष में कितना राशि है और उसका भी क्या उपयोग कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक तरफ मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। देखिए ये जिम्मेदारी तो सबका है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपके कौन सा लैब में कोरोना का टेस्ट हो रहा है, कौन सा हॉस्पिटल में, स्टेट गवर्नमेंट के कौन सा हॉस्पिटल में इस कोरोना पीड़ित जो मरीज है उसका इलाज कर रहे हैं। तो जितने भी इलाज है और वो सारे इलाज एम्स में हो रहा है और आप जानते हैं कि एम्स की जो जितनी भी खर्चे हैं या बाकी सारी चीजें हैं वो कौन वहन करता है। और इसके अलावा यहाँ किट भी भेज रहे हैं, तो कई प्रकार की मदद कर चुके हैं। अब केंद्र गवर्नमेंट के ऊपर बार बार ये कहना कि हमको इतने 1000 करोड़ दे दो, इतना हजार, आप बताइए कि भाई आपकी कार्य योजना क्या है, किस मद पर कितना खर्च करेंगे, कहां पर क्या करेंगे, ये आप कार्य योजना बनाकर अगर केंद्र गवर्नमेंट को भेजेंगे तो वो तो जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता का पैसा है। बार बार बीजेपी ये कह रही है, जैसे नवीन जी भी बोल रहे हैं कि 2000 करोड़ दे दिए, कार्य योजना नहीं लाई जाती। पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बात को कह रहे थे कि कार्य योजना नहीं बता रहे हैं, विपक्ष को विश्वास पे नहीं ले रहे। क्या ये पूरा मामला है? राकेश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब से कोरोना संक्रमण की आपदा शुरू हुई है पूरे देश में, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भी सामंजस्य से तैयारियां शुरू हुई, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हों, उसके साथ अन्य विभागों की जो योजनाएं थी वो बहुत पहले शुरू हुई थी। उसी के कारण छत्तीसगढ़ में संक्रमण रोकने में बहुत बड़ी सफलता पाई है। लेकिन इसकी अलग जो दिशा है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके जो रिलीफ कैंप शुरू किए गए, बाहर से मजदूर आए, बाहर से लोग आए, छत्तीसगढ़ के मजदूर जो अन्य स्थानों पर रुके हुए हैं वहाँ पर जिलाधीशों से सामंजस्य करके उन्हें तुरंत सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, खाने की व्यवस्था की गई। और ये पिछले 2 महीने से लगातार जारी है। लॉकडाउन के पहले से ही ये सारी चीज़ें जारी हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, पंचायत स्तर पर जो मनरेगा के काम शुरू किए जाने थे वो बहुत पहले से शुरू हुए। इसका यह फल है कि करीब 12 लाख मजदूर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और कृषि आधारित जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत पहले से सरकार, भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद शुरू हुई, उसी का फल है कि यहाँ किसी प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में नहीं देखने को मिली। हमें कोरोना से लड़ना है ये तो एक बात है, लेकिन जो बेरोजगारी की स्थिति और भूखमरी से लड़ने की स्थिति आई उस पर किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं आई कि हमें इस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़े, ये सुर्खियों में आई। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनके 9 लोकसभा सदस्य हैं, 1 केंद्रीय मंत्री हैं, 15 विधायक हैं। लेकिन जो केंद्रीय सरकार है वो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सौतेले बच्चे जैसा व्यवहार हो रहा है। लगातार इसकी मांग की जा रही है कि हमारे हक की राशि हमें दे दी जाए। जो यहाँ से खनिज की रॉयल्टी होती है या जो जीएसटी का ड्यू है वो लगातार हमें जो मिलना चाहिए वो कई महीनों से लंबित है। जो मार्कंडे जी 700 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं
वो हमारी लंबित हक की राशि है जो बहुत लंबे समय से हमको नहीं मिली थी। यदि छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार करना है तो हम समझते हैं कि हमारा भी एक प्रोटेस्ट का अधिकार बनता है कि हम अपने पालक और केंद्र सरकार को कहें कि हमारे हक की राशि लौटा दी जाए, ताकि हम अपने आपदा प्रबंधन में उसका सदुपयोग समय रहते कर पाएं। नहीं तो आपदा प्रबंधन में जिस प्रकार की दिक्कतें आने वाली भविष्य में, उसके जिम्मेदार ये जो चीखने चिल्लाने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हमें कार्य योजना नहीं मिली, वो कम से कम धरातल में जाकर देखें कि किस प्रकार का प्रबंधन हो रहा है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार के साथ सहयोग करना उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन बार बार वो जाके शिकायत करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बात का हल नहीं निकलेगा। जिस प्रकार के कोरोना संक्रमण में दूसरे प्रबंध किए जाते हैं वो राज्य सरकार के साथ सहयोग करें। मुख्यमंत्री जी स्वयं सबके साथ खुद होकर बातचीत किए हैं और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी ने सहयोग की अपेक्षा की है और निवेदन किया है तो इनको भी छत्तीसगढ़ को अपना मानकर, अपना साथी मानकर सबसे करना चाहिए। राज्य सरकार का सहयोग करना एक प्रथम कर्तव्य होता है। राज्य सरकार जब सबसे निवेदन कर रही है कि आप हमारा सहयोग करिए और आपदा प्रबंधन में आगे होकर भागीदारी निभाइए, किस तरीके तो का पीछे भागने की सहयोग कोई बात विपक्ष नहीं। से राज्य सरकार चाहती है? देखिए, जनप्रतिनिधि जो सहयोग करेंगे, मुझे लगता है कि जैसे सबका कर्तव्य होता है कि अपनी जनता के बीच में जाके बातचीत करना और जो अपेक्षा जनता करती है, जैसे सारे जनप्रतिनिधि करते हैं, वो दूसरे जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में देखें कि जनता को किस प्रकार की जरूरत है, रिलीफ कैंप में कोई चीज की कमी तो नहीं है। जैसा कांग्रेस के विधायक आगे बढ़ के लगातार कर रहे हैं, उनके क्षेत्रों में सारे प्रबंधन मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ बार बार शिकायत करती कि जो सरकार योजना बनाती है हमको नहीं बताती है, उसको ओपन करे। देखिए, मुझे लगता है कि उनको जानकारी की कमी तो नहीं है, लेकिन जानबूझ के अनजान बने हुए। वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मीन मेख निकालें सारी योजनाओं में। और जब सारी चीजों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जाती है तो उनको भी दी जाती है। जैसे उनके जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं उनको जानकारी दी जाती है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ के वो जितने भी प्रबंधन है उनको अपने हाथ में लें, उनकी निगरानी करें एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते। और किसी प्रकार की वहां पर धरातल के स्तर पर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसको ठीक करने में सभी जिलाधीशों का और बाकी अधिकारियों की मदद करें या निर्देशित करें। ये तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जनता यदि किसी प्रकार से असंतुष्ट है या ग्रसित है या किसी प्रकार की दिक्कत हो रही तो प्रबंधन में चूक को ठीक करना जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी है। वो वहां जाए और कमान संभाले। इस प्रकार की रोक तो आपके जनप्रतिनिधि क्या ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहे जो राकेश जी बोल रहे हैं? और अगर आप लोग कुछ योजनाएं जानना चाहते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद से सबको निवेदन किया है कि आप आइए, प्रबंधन में भागीदारी कीजिए और खुद अपने क्षेत्र का प्रबंधन देखिए। ये गैप क्यों है? अभिषेक जी वही बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच है और जनता के सेवा कर रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि या जो सोशल वर्कर जो है वो जब जनता की सेवा करने के लिए, मजदूरों की सेवा करने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए जब बीड़ा उठाए हैं, लोगों को करा रहे थे, तो राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिया कि कोई भी सोशल वर्कर जो है या कोई फाउंडेशन जो है वहां जाकर उसको भोजन ना कराए और वो सब गवर्नमेंट कराएगी। अब पहली बात। दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार जो है जनप्रतिनिधियों से आप एक बार भी बता दीजिए, आप चैनल में भी अभी किसी ने कभी अभी तक में कभी आपने रिकॉर्ड किया, कभी दिखा पाए कि मुख्यमंत्री जी ने ये विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनके साथ सामूहिक कोई बातचीत किए या कॉन्फ्रेंस किए या उनकी बैठक बुलाए? जब अधिकारियों की इतने बार बैठक बुला सकते हैं तो विपक्ष से कार्य योजना क्यों नहीं पूछ सकते? हम कहां पर चूक कर रहे हैं? हम क्या करना चाहिए हमको? क्या ये धर्म नहीं बनता आपका? दूसरी चीज है कि जब आपके पास कोई कार्य योजना है तो आप स्पष्ट कीजिए ना, मुझे घर में आकर मत बताइए, बीजेपी के किसी नेता को घर में आकर मत बताइए। आप मीडिया में, चैनल में आप स्पष्ट कीजिए तो हम सब पढ़ लेंगे, जनता जनार्दन भी पढ़ लेगी। और आपका जो कांग्रेस की जो है करने की जो सोच है वो ही नहीं है तो करेगा क्या?
भाई जब कांग्रेस ने घोषणा किया कि शराबबंदी किया जाएगा, अब आप कह रहे हैं यहाँ हम स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ कोरोना से लड़ रहा है। क्या लड़ रहे हैं आप? जब आप शराबबंदी था तो आपने शराबबंदी खोल दिए, घर पहुंच सेवा प्रारंभ कर दिए, उसमें संशोधन, नियमों में संशोधन कर दिए। आपको बता रहा हूं अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में एक भी कोरोना से जो है मौत नहीं हुई है, लेकिन जिस दिन शराब भट्टी खुला उस दिन से मौत शुरू हो गई है और आज तक चल ही रहा है। तो क्या ये इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है? क्या क्यों उसने इसको जो है शराब भट्टी को एक और आरोप राज्य सरकार, वहां तक एक आरोप और राज्य सरकार बार बार लगाती है। बस एक बात मैं ये कह रहा हूं कि धान की जब आप इतने संकट काल में, जब किसान जो है वो पैसों के उनको अभाव है, आने वाला कृषि कार्य करना है, तो आपने धान का जो अंतर की राशि भी नहीं दे रहे हैं, उसको बोनस भी नहीं दे रहे हैं। और ये तो देना तो छोड़िए अभिषेक जी, 50,000 ऐसे किसान जो टोकनधारी किसान हैं और वो जो है उनके धान वहां सड़ रहे हैं सोसाइटी में और उसको तौला भी नहीं रहे, ना खरीद भी नहीं रहे। तो जो व्यक्ति किसानों की एक एक दाना धान खरीदने की दावा करते हैं, उनके 50,000 किसानों के जो धान वहां पड़ा हुआ है उसको खरीद नहीं रहे हैं। और ये अब दूसरी तीसरी कई बातें कर रहे हैं, पत्र के ऊपर पत्र लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो वादा करके यहाँ जनता के वोट लिए हैं और आप वो वादा भूल गए हैं, जनता को एक भी राहत नहीं दे रहे हैं, एक भी किसानों का जो है आपने वादा पूरा नहीं किए हैं, ना जनता का। मैं ये कहता हूं कि मजदूरों को पैसा देना चाहिए, मजदूरों को लाने के लिए क्यों पहल नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह से जो मतलब कार्य ही नहीं करना चाहती है ये सरकार, केवल आरोप लगाने के लिए और हाथ पे हाथ पकड़ के बैठी है। यहाँ पे तो यही सवाल सरकार बार बार उठा रही थी कि जो सांसद है वो मजदूरों को लाने के लिए कोई मदद नहीं करते हैं, केंद्र से नहीं बोलते जब ट्रेन चलाने को लेकर। हमारे सांसद केंद्र से बोले हैं लाने के लिए, लेकिन यहां से सूची देंगे, यहां से उनकी जो व्यवस्था करना है, जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, वो आपने वहां अंशदान जमा करेंगे और इतने सूची है इस स्टेट से या इस स्टेशन से उठाना है, तब तो उसकी कार्य योजना बनेगी, किस जगह से ट्रेन चलेगी और कहां कहां उठाते हुए कहां आएगी। तो भाई आपके पास कोई, इसीलिए तो कह रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी भी इसी बात को आज उल्लेख किए हैं कि आपके पास तो कोई कार्य योजना ही नहीं है, तो आप लाभ क्या लेंगे? बीजेपी चाह रही है कि निमंत्रण मिले उसे। जी, इसके आज मेरे मित्र नवीन मार्कंडे जी को शायद जानकारी की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से करीब 1 महीना पहले प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से खुद फोन पे बात की है और उनसे सुझाव मांगे हैं और उनसे निवेदन किया है कि ऐसे समय में सभी जनप्रतिनिधियों को एक होकर प्राकृतिक आपदा से लड़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि शायद सब ने सहयोग का वादा किया है, लेकिन सहयोग के नाम पर असहयोग कैसा हो रहा है ये प्रदेश की जनता देख रही है। बिल्कुल, और ये बार बार किसानों को लेकर भी मुद्दा उठाया जाता है बीजेपी द्वारा, आज तो राजभवन तक पहुंच गए। देखिए, किसानों की बात जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी हितैषी होने का नाटक करना बंद कर दे। जिस प्रकार से बोनस को लेके या किसान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके धान के जो उन्होंने 15 साल नाटक किया है, उसी का प्रतिफल है कि आज वो 15 की गिनती से नीचे चले गए। जहां तक भारतीय जनता कांग्रेस सरकार की बात है, भूपेश बघेल जी ने मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण करते ही 3 घंटे के अंदर उन्होंने न केवल किसानों को राशि दी, बल्कि अभी जो बचा हुआ पैसा है वो आने वाले दिनों में राज्य सरकार उसको सभी के खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। हालांकि प्रदेश अभी कोरोना संक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाओं से, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन हमारी सरकार वादे की पक्की है और जिस प्रकार पहले वादा निभाया गया, अभी भी अंतर की राशि अगले कुछ दिनों में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जितनी हितैषी सरकार भूपेश बघेल की सरकार किसानों और दूसरे वर्ग के लिए है, भारतीय जनता पार्टी को अपने कुकर्मों के कारण ये हार मिली है और आने वाले दिनों में हम और अच्छा काम करके दिखाएंगे। नवीन जी, एक सवाल आपसे है, बस शायद आम जनता के भी जहन में सवाल आता होगा, सभी सोचते होंगे एक ही शहर में पक्ष भी है विपक्ष भी है,
चले क्यों नहीं जाते किसी दिन सब, जैसे आज राजभवन पहुंचे थे, जाके मुलाकात कर लेते, जनता को भी बहुत सी चीजें पता चल जाएंगी, समस्या का भी हल हो जाएगा। देखिए, मुलाकात करने की कोई विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हालात जो हम फील्ड में देख रहे हैं, भाई विपक्ष जो है अपनी बात तो चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम वही मैं चाह रहा हूं, चैनल के माध्यम से जो बात रखी जा रही है, आमने सामने बैठ के क्यों नहीं रख लेते? तो नहीं, तो जब आपको संज्ञान में आ गया किन किन बातों को लेकर विपक्ष कह रहा है या जनता अपेक्षा कर रहा है, तब तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि विपक्ष को हम इस तारीख को बुला रहे हैं। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कितने बार हो गए मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ये कहे कि किसी स्टेट को अगर जरूरत है तो मुझसे बात करेंगे, तो भाई ये संभव नहीं होता कि भाई इस जरूरत तो कई है, लेकिन बात ऐसा है कि आप कितने जो है महत्वपूर्ण बात को जो मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो आप तक पहुंचती है, या आपके आईबी एलआईबीओ से जो बातें आप तक पहुंचती है, आप कितने सजग हैं, आप कितना उसको पूर्ण करना चाहते हैं और जन समस्या को समाधान करना चाहते हैं, ये आपके नियत के ऊपर है। आप केवल और केवल राजनीति करना चाहेंगे और समस्या को समाधान ही नहीं करना चाहेंगे, तो ये तो संभव नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं अभिषेक जी, मेरे क्षेत्र के अभी 2 दिन पहले एक किसान आए थे, जो किसान ये कह रहे थे कि केसीसी लोन जो हमने धान के लिए खरीद लिए थे, उसको ये राज्य सरकार जो है माफी नहीं किया, और उस चक्कर में उसके कारण से उसको अपने खेत को, नवीन जी, समय समाप्ति हो गई है, बहुत समय की कमी है, माफी चाहूंगा। बहरहाल अच्छी चर्चा हुई है, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, नवीन जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत अहम चर्चा थी और बात ये निकल कर आई कि राज्य सरकार जो है केंद्र पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि केंद्र उनके हक का पैसा नहीं दे रहा, वहीं विपक्ष कह रहा है यहाँ पर कि राज्य सरकार सही तरीके से कार्य योजना नहीं बना रही। बेहतर है, सुझाव है कि दोनों आपस में मिल जाएं और बैठ के एक टेबल पर बात कर ले। एक ही शहर में सभी रहते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर जनता को भी इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए तो बुराई क्या है। बहरहाल आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।